जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 के विज्ञान प्रश्न पत्र CO के भौतिक विज्ञान के जो कि लिखित में होता है उसकी बात करने वाले हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको भी समझ में आए और इसके अलावा मेरे वीडियो को रीच भी मिले। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट है। कहता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो पहला नंबर क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसे बोलते हैं क्या? मायोपिया। क्या बोलते हैं इसे? मायोपिया। मायोपिया इसे बोलते हैं साइंस की भाषा में। इसमें क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इस दोष में हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है निकट दृष्टि दोष। निकट तो हो गया। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं दिखाई देती है निकट की नहीं। क्या करना चाहिए? उत्तल लेंस का, इसमें क्या है? इसमें अवतल लेंस का, इसमें अवतल लेंस का। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एक और दोष है, होता है, क्या नाम है उसका? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जो तीसरा नंबर है क्या है वो? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? लेंस जो आंख की मांसपेशियों को क्या हो जाए, ढीला पड़ जाने के कारण ये दोष होता है। इसमें हमको ठीक तरीके से ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना तो हमको ठीक तरीके से पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें हमको द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस दोष क्या है? ये दोष क्यों होता है? मांसपेशियों के ढीला पड़ जाने के कारण। ठीक है, क्या होता है? दूर की भी वस्तुएं क्या होती हैं? दूर की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं भी क्या होती हैं? नहीं दिखाई देती हैं। और पास की वस्तुएं भी क्या होती हैं? नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। द्विफोकसी
फोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब इसी की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्या कहता है, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। तो देखिए वैसे तो कई है, लेकिन हमको क्या करना है, सबको सिर्फ एक ही खींचना है, पूरा हमको जो है नहीं खींचना है। ठीक है, तो ये रहा क्या, अवतल दर्पण। आप कोई भी स्थिति चुन सकते हैं, मैं चुन रहा हूं वक्रता त्रिज्या। मान लो वस्तु कहाँ है, ये है F है, और ये क्या है, ये R है। ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु क्या है, रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है, यदि मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो एक ये चली गई। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा नियम कहता है कि जो है मुख्य फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ये। ठीक है, ये तो देखिए यही पे हो गया है, हम इसको यहाँ पे मान ले रहे हैं। आपको जो है किसी बनाना ही है, हम जो है इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। ये आप पहले से सेट कर लीजिए। तो आप जो है इसको, ये क्या है हमारा, ये इसको हम R मान लीजिए, सॉरी ये क्या है हमारा, कैपिटल R है। आप इसी को क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, ये है हमारा, ये ऐसे, क्योंकि मैं पटरी और पेंसिल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे अपने हिसाब से मैं सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप इसे ऐसे करके क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा, ये क्या है, ये वस्तु है, ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के बराबर। ठीक है, आप जो है ऐसे कई जो है खींच सकते हैं, मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे आरेख खींच रहा हूं। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा का पहला नंबर कहता है, प्रकाश के अपवर्तन नियम क्या है। पहला है प्रकाश का अपवर्तन नियम। प्रकाश का अपवर्तन नियम। देखिए दो नियम है। क्या नियम है कि जो है आपतन कोण कामा अपवर्तन कोण तथा अभिलंब क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम कहता है कि अपवर्तन कोण की जा और आपतन कोण की जा क्या होता है, का अनुपात से दो स्थिर होता है। ठीक है, आपतन कोण की जा, आपतन कोण आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा
तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। ये देखिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसी स्थिरांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है ये। अब बात करते हैं सेकंड का सेकंड नंबर। इसका दूसरा नंबर कहता है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे u बराबर दिया है, क्या u बराबर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है वस्तु की दूरी को हमेशा जो है माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब कि f कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अवतल की बात की है तो क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। आवर्धन के लिए हमको v और u पता होना चाहिए। फिलहाल u है हमें पता है, लेकिन जो है v पता नहीं है। तो v पता करने के लिए हमारे पास क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको v निकालना है, तो 1/f, सॉरी चलिए सबका मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा इसका मान 1/-15, ठीक है, इक्वल टू 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/u कितना है, -10 है, ठीक है। आपको इसको निकालना है तो आप इसको इधर ले जाइए, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा कितना, -1/15, इसको उधर ले जाए पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से हल कर लीजिए और आंसर आपका, सॉरी v का मान आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और यहाँ पे कितना कर दीजिए, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो आराम से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6 माइनस नीचे क्या हो गया, 60 हो गया, 6 - 4 इक्वल टू 60, ये हो जाएगा 2/60 या कहो 1/30। तो v का मान कितना आया, v का मान आया 30 आया, सिंपल तरीके 30 सेंटीमीटर। अब जो है हमको आवर्धन क्षमता निकालना होगा। आवर्धन क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा का पहला कहता है प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम क्या होता है। तो प्रेरित धारा क्या होता है, किसी बंद कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करने से जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इसको निकालने के दो नियम है, एक तो लेंज का नियम है और दूसरा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है। तो किसी बंद कुंडली में क्या करने पर विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से
से जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेरित धारा। उसे ही प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए, इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम हैं। इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा निम्न दो नियमों द्वारा ज्ञात की जाती है। कौन कौन से? पहला है लेंज के नियम के लेंज के नियमानुसार, और दूसरा क्या है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या कि 2 ओम प्रतिरोध के तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है R बराबर कितना दिया है? R बराबर यहाँ पे दिया है 2 ओम। ठीक है, और जो P दिया है वो कितना है? 200 जूल दिया है। ठीक है, क्या निकालना है? निकालना है हमको V निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है P बराबर V² अपान R होता है। ठीक है, V निकालना है। V² बराबर P इंटू R। P कितना है? P हमारा 200। ठीक है, इंटू R कितना है? ये 2 है, कितना हो गया? 400। ठीक है, तो V² बराबर हो गया कितना? 400। तो V बराबर कितना हो जाएगा? ये √400, मतलब कि ये 20 क्या वोल्ट। ठीक है, तो ये रहा चौथा का पहला। अब बात करते हैं चौथा का दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कहता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? देखिए, चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध ये चौथा है। ये चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? पहला है
चालक की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। तो प्रतिरोध क्या होता है, जो यल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो आर के समानुपाती होता है, कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा है चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है, ये क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है 1/a के क्या होता है, इसको ऐसे कर दो, आर समानुपाती क्या होता है, यल। ठीक है, ये क्या होता है, आर जो होता है वो किसके होता है, ए के व्युत्क्रमानुपाती। जितना ज्यादा क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, उसका प्रतिरोध तार का प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और तीसरा है चालक तार के पदार्थ पर। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर तांबे का प्रयोग करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तांबे का प्रयोग करेंगे और जो है लोहे का प्रयोग करेंगे तो लोहे का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, तांबे का प्रयोग क्या होता है, तांबे का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो चालक तार के पदार्थ पर। तीसरा है तापमान पर, ताप, चौथा नंबर है तापमान पर। तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, और तापमान कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगला क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है, मात्रक जो होता है किसका, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ये होता है ओम इंटू मीटर होता है। क्या, ओम इंटू मीटर होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसका अथवा का, दो इसमें अथवा भी है। अथवा का जो पहला नंबर दिया है वो कह रहा है दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए जबकि परिपथ में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये है 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये क्या है, इसमें एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, और यहाँ पे बैटरी को जो है पूरा जो है बैटरी 12 वोल्ट को से जो है परिपथ को जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि इसमें R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो ये किसमें है, ये समांतर क्रम में है। तो 2 ओम तथा 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R 1/R फर्स्ट कह देंगे इसे, 1/R क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, 3 से यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1/6। ये कहो के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6। R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 6/4। ठीक है, यह कहोगे कि 2 × 6 2 दूना 4, या कहोगे 1.5। तो R का मान कितना है इसमें, 1.5। अब जो है ये और ये पूरा जो है किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो R इसका क्या कहते हैं, R जो है RT कहते हैं। R टोटल कितना हो जाएगा, ये सॉरी कैपिटल R एवं 1.5 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R + 1.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको टोटल निकल आया, टोटल हमारा कितना है, ये R + 1.5 है, हमारे पास ये दिया है और ये दिया है। तो देखिए कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे क्या होता है, V बराबर होता है I × R होता है। V कितना दिया है हमारा, V दिया है 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, बराबर
आई कितना है, आई 6 एम्पियर है, आर यहाँ पे ई क्यू हो जाएगा, टोटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस 1.5, 6 दूनी 12, तो कितना आया आर प्लस 1.5 इक्वल टू 2, तो आर बराबर कितना आया 0.5 ओम। ठीक है, ये कितना आया, ये रहा क्वेश्चन नंबर अथवा का पहला नंबर। कितना आया इसमें आर बराबर जो आया 0.5 ओम आया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर, अथवा का ही दूसरा नंबर है। क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए, जो अमीटर होता है वो जो है अमीटर, और एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, अमीटर जो किसके लिए होता है, वो धारा नापता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये विभवांतर नापता है। ठीक है, इसे क्या है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को श्रेय किस में जोड़ा जाता है, इसे अमीटर कह देंगे, अमीटर है ये। परिपथ में से किस में जोड़ा जाता है, एमीटर, इसमें लिखा है एमीटर। परिपथ में इसे जो है श्रेणी क्रम में, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे समांतर क्रम में, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये रहा भौतिक विज्ञान का ये वाला जो सेक्शन हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।